हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसका कैलकुलेशन का हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्या है, तो एकदम मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूँ ये प्रीलिम्स लेवल के होंगे। ठीक, और इसमें क्लर्क और पीओ मिक्स होंगे, तो इसको देखना। जो सिंप्लीफिकेशन जो अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो क्या होंगे, पीओ लेवल के होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द पास मार्क इन एग्जामिनेशन इज 45%। राहुल सेक्योर X% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाई 80 मार्क्स। A man secured the X plus 25% marks and his marks are 72 more than the pass mark. ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या बोल के एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 45% है। राहुल ने X% अंक प्राप्त किए और वह क्या 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अमन ने X प्लस 25% अंक प्राप्त किए और उसके अंक उत्तीर्ण अंकों से कितने हैं, 72 अधिक है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 45% है। जो पासिंग मार्क्स है कितना है, जितना भी टोटल जो अपने आप में कितना था 100% होता है। तो मैं क्या करूँगा, जो टोटल जो मार्क्स हैं उसको मैं 100 ले लेता हूँ। ठीक, और उसके बाद क्या बोल रहा है, राहुल ने X% अंक प्राप्त किए और 18 अंक से उत्तीर्ण हो गया। मतलब राहुल का जो पासिंग मार्क है वो कितना हो जाएगा, देखो टोटल कितना है, 100 है। टोटल जो नंबर है उसमें से X% उसको मिलता है, परसेंट में डिवाइड बाई 100, और उसमें से क्या है प्लस 18 करेंगे तो पास हो जाएगा, क्योंकि 18 अंक से वो फेल हुआ है। तो 18 करेंगे तो पास हो जाएगा। ये आ गया, ये किसका हो गया, राहुल का हो गया। अब उसके बाद अमन का देख लेंगे। अमन का क्या हो रहा है, देखो कि X प्लस 25% अंक प्राप्त किया और उसके उत्तीर्ण अंक से 72 अधिक मिला। ठीक, तो इसका भी सेम कर लेंगे, 100 है। ठीक, उसमें से कितना करेंगे, X प्लस 25% और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, -72 करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अधिक मिला है पासिंग मार्क से। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, अगर यहाँ पे अगर इससे कम मिला है तो प्लस करेंगे, अधिक मिला है तो माइनस करेंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को पासिंग मार्क को इक्वल कर लेंगे। ठीक, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। दोनों के पासिंग मार्क सेम होंगे, एग्जाम में तो पासिंग मार्क सेम होता है सबका। तो इन दोनों को क्या करें, प्लस करेंगे। यहाँ पे कितना है, 100 है इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 है, प्लस 18 हो गया, इज इक्वल टू करूँगा 100 है अमन का, इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 डिवाइड बाई 100 -72। ठीक, इतना हो गया। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से भी 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, प्लस 18 आ जाएगा। ए को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, यहाँ 25 ए आ जाएगा, -72 आ जाएगा। इससे इससे काट देंगे हम लोग। ठीक, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 25 ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 को इधर ले आएंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक, तो ए का जो वैल्यू है कितना आ गया, 90 डिवाइड बाई 25। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमारे पास क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया। ठीक, ए का वैल्यू हमारे पास आ गया। इतना हम लोग क्या किए, ए का वैल्यू निकालने के लिए किए। ए का वैल्यू इसलिए निकालिए क्योंकि हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा किनारे में लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 25। अब क्या करेंगे, देखो राहुल ने X% अंक प्राप्त किए और वह 18 अंक से उत्तीर्ण हो गया। राहुल को ले लेते हैं, पासिंग मार्क तो सेम होगा सबका। तो राहुल का पासिंग मार्क कितना है, देखो 100 था, अभी बताया था मैं, 100 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 प्लस 80। ये क्या है, पासिंग मार्क था। ठीक, अब इसमें क्या करूंगा, ए का वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा। ए का वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 90 डिवाइड बाई 25। ठीक, सॉरी, पहले क्या करता हूँ, इसको काट लेता हूँ 100 को 100 से। ठीक, अब ए का वैल्यू को पुट कर दूंगा तो 90 डिवाइड बाई 25 एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस 18 हो जाएगा। और पासिंग मार्क्स हमारा कितना है, देखो पासिंग मार्क्स हमारा कितना, 45% है टोटल का। ठीक, टोटल का 45%, मतलब टोटल कितना 100 है, उसका 45% लेंगे तो ये पासिंग मार्क होगा। हमको स्टार्टिंग में बताया है कि उत्तीर्ण अंक कितना है, 45% है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, तो 100 को 100 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 45 ए हो जाएगा। तो 45 ए यहाँ पे कर लूंगा, ये पासिंग मार्क है। ठीक, सॉरी ए नहीं करूंगा, नहीं ए करूंगा। ठीक, ये इतना है। अब ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा तो 90 डिवाइड बाई 25
5 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे एग्जाम में सॉल्व करते हुए जाना। यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 18 × 5 = 90 होता है, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 18 × 9 कितना होता है 162। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया 162 आ गया। मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को समझ लेना। यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 162 आ गया। अब क्या करेंगे 90 डिवाइड बाई 25x हो गया इक्वल टू 18 को इधर ले आऊँगा, माइनस होगा तो 144 हो जाएगा। ठीक, अब काट देंगे जिससे कटेगा, ये 18 हो गया, यहाँ पे 5 × 5 = 25, 5 से काटे तो 18 × 8 = 140, 8 × 5 = 40। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 40 आ। ठीक, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 40। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन ई सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो इंग्लिश में क्या बोल रहा है उसको पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि पाइप ए एंड बी अलोन कैन फिल द टैंक इन टी मिनट्स। ठीक, मैं खुद को शो कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ क्या बोल रहा है कि पाइप ए एंड बी अलोन कैन फिल द टैंक टी मिनट्स एंड 26 मिनट रेस्पेक्टिवली एंड पाइप सी अलोन कैन empty the tank in 2t minutes if the time taken by pipe B and C together to fill the tank is equal to the time taken by pipe A alone to fill the tank. Then find the time taken by the pipe C alone to empty the tank. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो पाइप ए और बी अकेले टैंक को क्रमशः टी मिनट और कितना 26 मिनट में भर सकते हैं, और पाइप सी अकेले टंकी को 2t मिनट में खाली कर सकता है। यदि पाइप बी और सी द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय अकेले पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय के बराबर इक्वल है, तो टैंक को खाली करने के लिए अकेले पाइप सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा हमको क्या लग रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, लेकिन क्या मेथड बहुत ही इजी है, इजी तरीके से बनेगा। ये डुएबल क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं। ठीक, तो देखो पाइप ए और बी, ए है और बी है। ए क्या है टी मिनट में भर सकता है, बी क्या है 26 मिनट में भर सकता है पूरे टैंक को। ठीक, उसके बाद क्या है कि सी अकेले 2t मिनट में खाली कर सकता है, मतलब सी क्या कर रहा है 2t में खाली कर सकता है मिनट में। इसका एलसीएम ले लूंगा मैं। ठीक, एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे मैं कितना ले लेता हूँ 26t ले लेता हूँ। ठीक, 26t लेता हूँ। ये क्या है टोटल वर्क होता है, मतलब कि टोटल टैंक की कैपेसिटी होती है। ये क्या है इसकी इफिशियंसी होती है। ठीक, भरने की इफिशियंसी। और यहाँ पे जो रहती है, सॉरी ये इफिशियंसी नहीं, ये टाइम है। टाइम है, देखो टाइम मिनट में लग रहा है ना, और यहाँ पे क्या होता है इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, इफिशियंसी का फार्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क में टैंक की कैपेसिटी है और टाइम जो दिया हुआ है, तो इसी फार्मूला हम लोग पुट करेंगे तो देखो ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 26t है और टाइम कितना लगेगा टी, टी कट जाएगा, मतलब 26। अब मैं क्या करूँगा यूनिट ले लेता हूँ। ठीक, यूनिट नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, मैं मान के नहीं चल रहा हूँ। ठीक, यूनिट भी मान के चल सकते हो वर्क, यहाँ पे यूनिट यूनिट करूंगा तो मतलब वही है, कट के वही आता है। ठीक, अब क्या करूंगा बी, बी क्या कर रहा है टी होगा इसका एफिशिएंसी, जस्ट डिवाइड करते जाएंगे, 2t है, टी गया, यहाँ पे 13 आ गया, ये माइनस में है। क्यों, क्योंकि खाली कर रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, कौन सा प्लस में कौन सा माइनस। अब आगे क्या बोल रहा है कि बी और सी द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय अकेले ए द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय के बराबर है, टाइम बराबर है, टाइम इज इक्वल टू टाइम कर लेंगे। ठीक, टाइम इज इक्वल टू टाइम कर लेंगे। टाइम इज टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। तो पहले क्या बोल रहा है ए और बी द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय बोल रहा है, ए और बी का टोटल वर्क कितना होगा 26t ही होगा। टोटल उनका काम कितना है, उनका टैंक की कैपेसिटी कितनी है 26, तो यहाँ पे 26t हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, देखो टाइम को इक्वल कर रहे हैं ना, यहाँ पे बराबर बोला है, इसलिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क का इफिशियंसी, वर्क कितना होगा 26t, वर्क मतलब वही है, ध्यान में रखना कि टैंक की कैपेसिटी। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब नीचे क्या टाइम को ले लेंगे, बी और सी, टाइम कितना है बी और सी, बी और सी का इफिशियंसी कितना है देखो t-13 हो जाएगा। बी और सी को लेंगे ना, इसका इफिशियंसी ये है, देखो मैं बताया तो नहीं इफिशियंसी ये है अगर। ठीक, तो उसको क्या हम लोग माइनस कर लेंगे साइन के हिसाब से। ठीक,
तो यहाँ पे इतना आ गया, टी माइनस 13 आ गया, इज इक्वल टू कर लेंगे। अब क्या, ए द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय, ए को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क 26 टी है और टाइम कितना है ए का 26, 26 से 26 कट गया। ठीक, थोड़ा सा यहाँ मिटा लेता हूँ, कट गया, ऊपर के टी से टी काट लेंगे, तो 26 इज इक्वल टू कितना होगा, टी माइनस 30। तो टी का वैल्यू कितना होगा, 39 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो टाइम है कितना है, 39 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि तो टैंक को खाली करने के लिए पाइप सी द्वारा लिया गया समय बोल रहे हैं। टी का वैल्यू आ गया तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। टी का हमको, सी का हमको टाइम निकालना है, सी का हमको टाइम निकालना है। टोटल वर्क, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, अभी बताया था टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क 26 टी है। ठीक, अब कितना लग रहा है, तो नीचे में हमको कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, 13 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 13 दिया हुआ है। ठीक, खाली कर रहे हैं, ये प्लस प्लस साइन है, भर रहा है, ये माइनस माइनस साइन है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं लिया हूँ। ठीक है, एग्जाम में क्या डायरेक्टली ऐसे ही बनाना। उसके बाद मैं क्या करूँ, टी का वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, तो 26 इंटू 39 डिवाइड बाई 13, 13 तिया 39 होता है, 6 तिया 18, 8 3 दूनी 6 7 78 हो जाएगा। तो सी को खाली करने में कितना लगेगा, 18 मिनट लगेगा। ठीक, 18 मिनट क्या लगेगा उसको खाली करने में लगेगा, सॉरी 18 नहीं 78 मिनट लगेगा, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा क्या है, ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स क्या है, एसबीआई पीओ में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रेन, ये ट्रेन का क्वेश्चन, ट्रेन एम क्रॉस ट्रेन एंड रनिंग द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, 17.5 सेकेंड एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एम इज कितना है, 204 मीटर। द स्पीड ऑफ द ट्रेन एम एंड एन इज x मीटर पर सेकेंड एंड x माइनस 6 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। Find the time taken by the train end to cross platform of length 155, sorry, 154 minute. If the ratio of the length of train end to train m is कितना 143 रेशियो कितना है 102। ठीक है, 102। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ट्रेन एम विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन एन को, ठीक है, 17.5 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन एम की लंबाई कितने है, 204 मीटर है, और ट्रेन एम और एन की गति x मीटर पर सेकंड और x माइनस 6 मीटर पर सेकंड। यदि ट्रेन एन और ट्रेन एम की लंबाई का अनुपात कितना है, 143 दशमलव कितना है, 102 है, तो ट्रेन एन द्वारा 154 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इजी तरीके से वैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक, इसको देख लेते हैं ट्रेन का क्वेश्चन में क्या होता है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा सा आपको ये चीज बता देता हूँ कि ट्रेन कभी भी क्या करती है, किसी भी छोटा चीज जिसका क्या है डिस्टेंस बहुत कम होता है, जैसे पेड़ है, ट्री है, ठीक, ट्री है, ठीक है, कोई खंबा है, ठीक, खंबा है, ठीक, ट्री है, खंबा है, पेड़ है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसका क्या डिस्टेंस ऑलरेडी कम है, तो वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या ट्रेन के लेंथ के बराबर होगा। इस चीज को क्या, ये बेसिक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ट्रेन का अलग से क्या है, मैं कॉन्सेप्ट भी लेके आया था, उसको भी देख सकते हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या है, उसका पर्सनल वीडियो लेके आया था अलग से, उसको देख सकते हो। ठीक, जब भी क्या होता है, ट्रेन क्या करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी जिसका डिस्टेंस ऑलरेडी हाई रहता है, किसी ट्रेन को पार करेगी, तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ के बराबर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म या जो भी लेंथ दिया हुआ, ट्रेन का लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ या सुरंग का लेंथ, ठीक, उससे प्लस हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा बेसिक है, मैं बेसिक लोग के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कोई भी कहाँ से आया क्या है, सब क्या क्लियर होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। ट्रेन एम विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन एन को 17.5 सेकंड में पार करती है। ठीक, देखो यहाँ पे देखो एम का लेंथ और एन का लेंथ हमको रेशियो दिया है 143 रेशियो 102, जो जो दिया है उसको देख लेना ध्यान से, उसको क्या पुट कर लेंगे हम लोग, उसका वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको एम का लेंथ दिया हुआ है, एम का लेंथ हमारा कितना दिया है, 204 दिया हुआ है, तो एम का लेंथ क्या 143 है, तो 143 क्या होगा, 204 के बराबर होगा। सॉरी, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, इस चीज को देखना है, एन का लेंथ और एम का लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का लेंथ एम का लेंथ हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है, सॉरी। ठीक,
तो यहाँ पे देखो 204 क्या इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो 102 इज इक्वल टू 204 के बराबर हो जाएगा, कट जाएगा दूनी, तो एक कितने 2 के बराबर हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा क्या एन का लेंथ आ जाएगा। देखो एम का लेंथ हमको दिया हुआ है कितना है 204, तो एन का लेंथ कितना हो जाएगा। देखो रेशियो में रहता है तो क्या होता है, इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, हमका 2 वैल्यू है, एक 2 के बराबर का, 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, 286 आ गया, ठीक, किसका एन का लेंथ आ गया। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लिए, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, एन का लेंथ कितना हो गया 286, एम का लेंथ हमको दिया है 204, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि एम विपरीत दिशा से चल रही एक ट्रेन को एन को इतने सेकंड में पार करती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ट्रेन है एम है, यहाँ पे एन है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस एन ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रेन एक दूसरे को पार करे, तो अभी बताया जब भी क्या करती है ट्रेन किसी बड़ा लेंथ, ठीक है, बड़ा डिस्टेंस वाले क्या है ऑब्जेक्ट से क्या करती है, पार करती है। ऑब्जेक्ट नहीं मतलब कोई भी ट्रेन है, कोई भी क्या बोलते हैं सुरंग है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसको पार करती है जिसका क्या ऑलरेडी लेंथ ज़्यादा है, तो उसको प्लस करेंगे तो डिस्टेंस क्या है एम का लेंथ प्लस एन का लेंथ हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, टाइम हमको दिया हुआ, टाइम कितना लग रहा है 17.5 सेकेंड, ठीक, सब क्या है मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस कितना होगा, एम ट्रेन का लेंथ प्लस एन ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, टाइम कितना 17.5 दिया है, इसका वैल्यू हमको दिया है, इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बिला 6 4 10 का 0 9 490 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 490 डिवाइड बाई 20, ऊपर में हम लोग 10 को ले लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ। कितना हो गया, अब 25 से काट दूंगा मैं, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, 2 जीरो है तो इसको मैं 100 ले लेता हूँ, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो वही वैल्यू होगा, 25 7 175, 25 4 100, 7 7 49, 7 4 28 आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक, स्पीड है, ठीक, स्पीड हमारा कितना आ गया 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना स्पीड है, ठीक, जब क्या है उसको पार करती है, ठीक। स्पीड कितना आ गया 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखो स्पीड इतना गया, लेकिन देखो एम और एन के गति क्रमशः एम मीटर पर सेकेंड और इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक। जब भी क्या होती है स्पीड, देखो इसका क्या होगा, जब भी क्या अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड रहती है वो क्या होती है प्लस हो जाती है, जब सेम डायरेक्शन रहती है तो माइनस हो जाती है। तो स्पीड को प्लस करेंगे, एम का स्पीड कितना एक्स है, फिर प्लस करूंगा एक्स माइनस 6 है, इसी का वैल्यू 28 है, ठीक। स्पीड का फॉर्मूला होता है इस चीज को ध्यान में, तो 2x हो गया माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 28, 6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 6 से 12 14 एक 34 आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 17 हो गया, ठीक, x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 17 हो गया, यहाँ पे हमको पता चल गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए सब चीज़ किए हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, ये समझाने के लिए था। एग्जाम में क्या है ऐसा आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, डायरेक्टली सॉल्व करना है, यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। x इक्वल टू कितना होगा 17, ठीक। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं कि हमको पूछा क्या वो देख लेते हैं। तो ट्रेन एन द्वारा 154 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक। तो एन का जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स माइनस 6 है, एक्स का वैल्यू कितने 17 माइनस 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो एन का जो स्पीड है वो 11 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। ठीक है, हम लोग क्या है एन का स्पीड निकाल लिए, ठीक है, एन का स्पीड निकाल लिए। अब हमको सब पता चल गया, हम इजीली क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एन का स्पीड कितना निकाले 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक।
और यहाँ पे क्या है, एन का जो लेंथ है वो कितना दिया है 286 मीटर। ठीक है, लेंथ हमेशा क्या, डिस्टेंस क्या है, मीटर में होगा, इस चीज स्पीड में क्या है, मीटर पर सेकंड में होगा, टाइम सेकंड में होगा, इस चीज को ध्यान रखना, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या, ट्रेन एन द्वारा 154 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर देखो लिया गया समय, तो टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या हो, देखो क्या कर रहा है, 1 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो एन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा, डिवाइड बाई स्पीड कितना 11 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, अभी बताया था किसी बड़ा क्या डिस्टेंस वाले क्या है, जैसे कोई सुरंग है जिसका लेंथ ऑलरेडी हाई है, ठीक, उसको पार करेगा तो उसको हम लोग प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या, प्लेटफॉर्म को पार कर रहे थे, उसको प्लस किए। यहाँ पे देख लेंगे 286 हो गया, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 154 हो गया, डिवाइड बाई 11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ मिटा लेता हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 6 4 10 का 0 हाथ में आया 1, 8 5 13 का 14 4 हाथ में आया 1, 2 3 1 4, डिवाइड बाई 11, 11 4 44 40। तो हमारा जो टाइम है कितना लगेगा, 40 सेकंड लगेगा। ठीक, 40 सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक, लेकिन इजी था। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजी तरीके से इसको बना सकते हो। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्या है, देखो ये किसका क्वेश्चन है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्सचर का क्वेश्चन है, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ वेसल कंटेन 135 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2। इफ x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड y लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, देन द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इन कितना है 30 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द x लीटर इज इक्वल टू 20% ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। ठीक, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोला कि एक बर्तन में 135 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 7:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण को x लीटर निकाला जाता है और मिश्रण में y लीटर पानी मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की तुलना में 30 लीटर अधिक हो जाती है। ठीक, यदि x लीटर प्रारंभिक मिश्रण में 20% के बराबर है, ठीक, तो y का मान ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन को देख लिया, अब क्वेश्चन में जैसे थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक बर्तन में 135 लीटर दूध है, लास्ट में क्या बोलेगा 20% के बराबर है। जो x का वैल्यू है वो प्रारंभिक कितना 135 लीटर है। ठीक है, मिल्क एंड वाटर। ठीक, इसका क्या 20% है x का वैल्यू, 20 पंचे 100, 5 दिन 5 7 35, तो x का वैल्यू कितना आ गया 27 लीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ये हमको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है उसको देख लेंगे कि 135 लीटर में मिल्क एंड वाटर, देखो 135। ठीक, ये क्या टोटल क्या है लीटर में है, इसमें मिल्क है और इसमें वाटर है, इसका रेशियो 7:2 है। ठीक, इसको प्लस कर देंगे, 9 का वैल्यू 135 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 9 पंचे 45, 15, 15 9 135 होता है, 15 7 105 इसका वैल्यू आ गया, 15 दूनी 30 इसका वैल्यू आ गया। ठीक, इसका हमको वैल्यू आ गया मिल्क एंड वाटर का। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो मिल्क है वो 105 है और वाटर कितना है 30 लीटर। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि मिश्रण में 22 लीटर पानी मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाए, तो परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की तुलना में 30 लीटर अधिक हो जाती है। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x लीटर तो पहले निकाला जाता है। ठीक, पहले क्या करेंगे हम लोग 27 लीटर क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे। ठीक, इससे निकालेंगे 27 लीटर। ठीक, 27 लीटर निकालेंगे तो हम लोग कितना निकालते हैं, कभी भी क्या होता है कोई भी कंटेनर होता है। ठीक है, खुद को स्किप कर लेता हूँ। कोई भी कंटेनर होता है, उसमें अगर जितना हम लोग जिस रेशियो में हम मिल्क एंड वाटर जैसे दिया है, कितना दिया है 7:2, इससे अगर हम निकालेंगे तो 7:2 से ही निकलेगा, या ऐड करेंगे तो 7:2 से ही ऐड होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 27 लीटर पहले निकाले, पहले क्या किए 27 लीटर निकाले, तो 7:2 से निकलेगा 27, तो 9 कितना 27 के बराबर है, 9 तिया 27, 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7 तिया 21 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। मतलब यहाँ से 21 लीटर निकालेंगे, यहाँ से 6 लीटर निकालेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना।
क्योंकि हमको इसी रेशियो से निकालना है। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, बचा हुआ वैल्यू कितना आ गया, 4 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना 8 हो गया, और इसको माइनस किया तो यहाँ पे कितना का 24 हो गया। ये हमको पता चल गया। ठीक, इतना पता चल गया हमको। अब क्या कर रहे हैं, y लीटर पानी मिलाया जाता है, मतलब 84 कितना है, मिल्क है। ठीक, और 24 कितना है, वाटर है। तो वाटर में कितना y लीटर ऐड कर रहे हैं, तो परिणामी में दूध की मात्रा पानी की तुलना में 30 लीटर अधिक हो जाती है। तो दूध की मात्रा 84 है। ठीक, और पानी की मात्रा कितना है, देखो 24 प्लस वाई होगा। क्यों, क्योंकि वाई हमको ऐड कर रहे हैं किसमें, ओनली वाटर में, दूध में कुछ नहीं कर रहे हैं। 30 लीटर अधिक होगा, तो इसे प्लस 30 कर देंगे। ठीक, इससे क्या है, प्लस 30 कर देंगे। ठीक, जो भी वैल्यू है इससे 30 कर देंगे, मतलब मिल्क जो है वो वाटर से 30 अधिक है, ऐसा है। तो मिल्क का वैल्यू पुट कर दिया, वाटर का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 84 हो गया इक्वल टू 24 प्लस वाई प्लस 30। ठीक, तो 54 हो गया, 54 इधर आके क्या माइनस हो जाएगा, 84 माइनस 54 इज इक्वल टू वाई। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, तो हमारा क्या वाई का वैल्यू ही निकालना था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, यही इजी मेथड। ठीक है, अब ये रहा क्या, ये क्या अरिथमेटिक का क्वेश्चन था। मैं 4 मस्त इंपॉर्टेंट वेलेबल, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आया था। अब क्या करूँगा, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटिव पार्ट को देख लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन को देख लेते हैं। ठीक, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आज टाइम हो गया है तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, मैं 5 क्वेश्चन को बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करूँगा। ठीक, यहाँ पे क्या करूँ, टाइम हो गया तो मैं क्या करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर पे मत जाना। ठीक, देखो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। एक हमको क्या करना है, टेबल बनाना है। ठीक, टेबल बनाएंगे तो देखो प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस, माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस का होता है माइनस प्लस, और माइनस प्लस का होता है प्लस प्लस। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, तो देखो सबसे पहले लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, लास्ट वाले वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 135 आएगा। ठीक, अब ऐसा दो नंबर ऐसा लेंगे, दो नंबर हमको ऐसा लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पर, ठीक, 6 है। ठीक, बीच वाला वैल्यू, और मल्टीप्लाई करने पर 135 है। ठीक है, 15 9 135 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा। दोनों को फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 135 आना चाहिए, और प्लस करने पर हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 6 फॉलो कर रहा है। तो एक्स का वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, खुद को स्किप कर लेता हूँ। एक्स का वैल्यू को यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो साइन कितना है, माइनस माइनस है, इस चीज़ को देखना। तो माइनस माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिए। अब देखो दो वैल्यू को ले लेंगे, 15 और 9 है, तो यहाँ पे 15 बड़ा वाला वैल्यू, 9 क्या है, छोटा वाला वैल्यू। ले लेंगे एक्स का वैल्यू। अब वाई का भी सेम निकालेंगे। वाई का भी सेम निकालने के क्या करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। वाई को लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा। दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 23 आए। ठीक, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 126 आए। ठीक, 14 9 126 होता है, 14 इंटू 9 करेंगे तो 126 आएगा, और 14, ठीक है, प्लस 9 करेंगे, 14 6 20 3 23, तो 23 आ गया। इसको फॉलो कर रहा है। ठीक, साइन को देख लें, प्लस प्लस का क्या होता है, देखो प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस। तो माइनस माइनस ले लेंगे, यहाँ पे 14 ले लेंगे बड़ा वाला वैल्यू को पहले, यहाँ पे 9 ले लेंगे। ये हमको पता चल गया। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करूँगा। देखो प्लस 15 को कंपेयर करूंगा दोनों माइनस से। ठीक, तो प्लस बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई होगा,
एक्स ग्रेटर देन वाई होगा जब दोनों से वाई के दोनों वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे। उसके बाद -9 को क्या करेंगे, वाई वाले दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे। दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो देखो -9 मतलब जो छोटा होता है माइनस में, ठीक है, छोटा वैल्यू जो दिखता है जैसे 9 वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, यहाँ पे देखो इक्वल है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा यहाँ पे। ठीक, ये चारों कंपेयर कर लेंगे और चारों में से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन देख लेंगे क्या चीज़ है। चारों में से कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स ग्रेटर है और इक्वल है वाई। चारों को कंपेयर करके एक बार इक्वल भी हो रहा है तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर पे मत जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी देखो सेम टेबल बना लेंगे। प्लस प्लस का क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस। टेबल हमेशा बता रहा हूँ क्योंकि याद हो जाएगा, इसको रटना मत। ऐसे बना बना के क्या करना है, इसको याद करना। लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 72 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, ठीक, मतलब 1 है। ठीक, अब दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस माइनस करने पर 70 है। 9 है, इंटू 8 करेंगे, 9 8 72 होता है। 9 प्लस 8 करेंगे तो 17 होता है। इसको फॉलो कर रहा है तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस प्लस साइन है। ठीक, तो इसका क्या होगा, माइनस माइनस। ठीक, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, इजी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वाई वाला वैल्यू को ले लेंगे। वाई वाला वैल्यू, लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ठीक, तो 4 इंटू कितना होगा, 56 कर लेंगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 14 चौक 56। ठीक, 14 चौक 56। ठीक, तो 4 चौक 16, 16 इंटू 14 करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। ठीक है, 16 अब प्लस 14 करेंगे तो हमारा 30 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 56 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगा, 16 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगा। इसको दोनों को डिवाइड किया हूँ। ठीक, देखो करके देख लो। 56 इंटू 4 करेंगे, 6 चौ 24, 4 2 5 24 की भाई 224 आ गया यहाँ पे। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। 16 चौ 64 का 4 6, 16 कम 16 4 बीस 21 22। ठीक, इतना ही आ गया। इस चीज़ को मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दिया हूँ, बांट दिया हूँ। ठीक है, बड़ा वैल्यू रहेगा तो बांटना पड़ता है हमको। ठीक, अब 224 आ गया तो रेंडमली हम लोग कैसे जानेंगे कि दो नंबर कैसे होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 224 आएगा, प्लस करने पर 30 आएगा। ठीक, इस चीज़ को ना, तो देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, प्लस प्लस का माइनस होता है तो यहाँ माइनस माइनस हो गया। 16 14 तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ सामने में 4 है। ठीक, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 4 करना है तो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्स पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। सामने वाला जो वैल्यू रहता है उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, हमको इक्वल करना पड़ता है। इसको 9 चौक 36, 8 चौक 32, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हमको डायरेक्टली पता चल रहा है कि वाई का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एक्स से। वाई ग्रेटर एक्स हो रहा है। जब एक्स को क्या -36 क्या -16 को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी वाई ग्रेटर एक्स हो रहा है। ठीक, 14 से करेंगे, यहाँ पे भी वाई ग्रेटर एक्स होगा, यहाँ भी वाई ग्रेटर एक्स होगा। सब में क्या होगा, वाई बड़ा होगा एक्स से। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है, डुएबल है। ठीक, इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। अब ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसको भी देख लेते हैं। ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक, यहाँ पे 2401 है तो एक्स इक्वल रूट में हो जाएगा। और ये क्या होता है, प्लस और माइनस में होता है तो एक्स का दो वैल्यू होगा, +49 और -49। ठीक, क्योंकि 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401 होता है। ठीक, इसी तरह तो एक्स का वैल्यू हमको मिल गया। एक्स का वैल्यू हमको कितना मिल गया यहाँ पे, +49 और -49। इस चीज़ को याद रखना, टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी नेक्स्ट वाले में, अब वाई वाला वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल खुद से हमको देखना पड़ेगा। प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस और माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक, अब इसको देख लेते हैं वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो देखो स्किप करना पड़ेगा क्या खुद को, चलो कर लेता हूँ।
अब लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 90 आएगा। दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर कितना है, हमको 9 है। ठीक है, 15 छक्के 90 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 वैल्यू आएगा। ठीक, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा एक 15 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। साइन ले लेंगे, प्लस माइनस का क्या होता है देखो, माइनस प्लस, तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसको इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा पहले, क्योंकि 49 बड़ा है माइनस 15। दूसरे बार में भी एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, क्योंकि 49 क्या है, प्लस 6 से बड़ा है। ठीक, ये वाला को कंपेयर कर लिए इन दोनों से। अब उसके बाद क्या, माइनस 49 को कंपेयर करेंगे तो वाई ग्रेटर एक्स होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, वाई ग्रेटर एक्स होगा। तो देखो एक बार एक्स बड़ा हो रहा है, एक बार वाई बड़ा हो रहा है, हम लोग क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी एन टी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऐसा टाइप का एक ऑप्शन दिया हुआ। ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको भी देखो सेम वे से सॉल्व करना है। यहाँ पे टेबल बना लूंगा, टेबल बार बार बना रहा हूँ ताकि क्या हो, आपको अच्छे से रटा जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, और माइनस प्लस है तो प्लस प्लस। ये होगा हमारा वैल्यू। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, लास्ट वाला वैल्यू पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 60 × 5 कर लेंगे। इसको मैं बांट लूंगा, 12 पंचे 60 होता है, 5 बचे 25 होता है, तो 25 × 12 करूंगा तो वही वैल्यू आएगा जितना 60 × 5 करूंगा, यही वैल्यू। मैं इसको मल्टीप्लाई करके नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो बड़ा वैल्यू रहता है उसको तोड़ के निकालना है। ठीक, तो 25 + 12 करूंगा तो 37 आएगा, जो ये वाला बीच वाला वैल्यू आएगा। ठीक, अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक, देखो साइन क्या है, माइनस और प्लस है, माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, तो प्लस प्लस ले लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू पहले 25, यहाँ पे 12 ले लेंगे, एक्स का आ गया। अब ऐसे ही क्या करूंगा, वाई वाला वैल्यू को सॉल्व करूंगा, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, वाई वाला वैल्यू को वैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट वाला वैल्यू को पहले से, तो 42 दूनी कितना होता है, 84 होता है। दो नंबर ऐसा लेंगे, 12 7 84, मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, प्लस करेंगे तो 19 आएगा। ये बीच वाला वैल्यू फॉलो कर रहा है, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो माइनस प्लस का कितना, प्लस प्लस हो जाएगा, फिर तो +12 और +7। ठीक, इतना हो। अब कंपैरिजन करेंगे, सॉरी कंपैरिजन नहीं करेंगे, अभी भी देखो सामने में यहाँ 5 है, सामने में यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ का 5 का मल्टीप्लाई, तब जाकर 10 10 होगा, दोनों इक्वल होगा, सामने वाले वैल्यू को इक्वल करना रहता है। तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू में कितना, 2 का मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे कितना करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 12 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24। ठीक, 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 7 पंचे कितना होगा, यहाँ पे 35 होगा। ठीक, इतना हमारा आ गया। अब क्या, कंपेयर कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर कर लेंगे। देखो एक्स वाला +50 का वैल्यू वाई के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वाई ग्रेटर एक्स होगा एक बार। ठीक, एक बार कितना है, एक्स ग्रेटर वाई होगा। यहीं से हमको पता चल गया कि एक वाई वैल्यू एक बार बढ़ा है, एक बार एक्स का वैल्यू बढ़ा है। ठीक, यहीं से पता चल गया, तो हमारा क्या है, सी एन डी है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, आके बना के और भी देख सकते हो, देखो 24 है तो वाई एक बार बड़ा होगा, 35 है तो वाई बड़ा होगा, लेकिन एक्स एक बार बड़ा हो रहा है, वाई एक बार बड़ा हो रहा है। ठीक, तो सी एन डी आ जाएगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना। ठीक, और कुछ भी क्या होता है, देखो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, मैं भी मशीन नहीं हूँ। ठीक है, तो कुछ कुछ मिस्टेक मेरे से भी हो जाता है, उसमें कमेंट में बताओगे तो क्या करूँगा, मैं उसको क्या करूँगा, उसको करेक्ट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी सेम है, चलो एक टेबल बना लेता हूँ। प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक, यहाँ पे देखो लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 7 7 49 × 3 करेंगे। ठीक, इसको तोड़ दिया हमें, और दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 28 है। ठीक,
तो 7 या 21 इंटू 7 करेंगे तो वही वैल्यू आएगा जितना 7 इंटू 7 इंटू 3 करेंगे। ठीक सेम। ठीक उसके बाद 21 प्लस 7 करेंगे तो 28 जो बीच वाला वैल्यू है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक काटा इसलिए मैं उसको डिवाइड किया हूँ। बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा 7 या 21, 21 या 63। ठीक है 21। ठीक है सॉरी 7 या 21, 21 सात कितना होता है 7 दूनी 14 147 और 21 सात कितना 147 वैल्यू सेम आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक अब क्या करूंगा मैं एक्स का वैल्यू ले लूंगा। ठीक है माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा। ठीक 21 ले लूंगा एक बार 7 ले लूंगा। अब वाई का वैल्यू ले लेंगे। ठीक अब वाई का वैल्यू लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 30 दूनी 60 हो गया। ठीक तो 12 पंचे 60 होता है मल्टीप्लाई करें तो 60 आया। अब 12 प्लस सॉरी 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आएगा। ये बीच वाला वैल्यू को फॉलो कर रहा है। इसका साइन देख लेंगे माइनस माइनस है तो प्लस माइनस होगा। ठीक एक बार 12 लेंगे एक बार 5 लेंगे इतना हो गया। अब सामने वाला वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इक्वल करेंगे। वैसे ये 3 है यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करूँगा 3 का मल्टीप्लाई तब जाके 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 6 इक्वल होगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई किससे किया करेंगे 2 से और वाई का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से करेंगे। इजी मेथड है ये। ठीक 21 दूनी 42 7 दूनी कितना होता है 14 2 को यहाँ पे क्या करेंगे रिमूव करेंगे 12 या 36 5 या 15 इतना कर लेंगे। अब कंपेयर करेंगे प्लस 40 से कंपेयर 42 से कंपेयर करेंगे 36 और 15 से तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा यहाँ भी एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। अब प्लस 14 को कंपेयर करेंगे 36 से तो यहाँ पे वाई ग्रेटर देन एक्स होगा क्योंकि 36 बड़ा है 14 से और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। तो देखो एक्स क्या है 3 बार बड़ा हो रहा है लेकिन एक बार क्या है वाई बड़ा हो रहा है तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक हम लोग क्या है नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा सी एंड डी होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है आज मैं क्या किया था अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। ठीक है टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए क्या है मैं अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन को नहीं करवाया हूँ। इसको क्या है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। ठीक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताया हूँ ध्यान से। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेना। ठीक अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा थोड़ा सा अभी एस बी आई कलर का क्या है नोटिफिकेशन अब पास है जल्दी आने ही वाला है तो कैलकुलेशन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट होगा उसके बाद मैं लगातार मैथ्स का क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी क्या है देखो जो प्रीलिम्स का जो भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ सेट में उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक ये मत सोचना कि ये बस ओनली प्रीलिम्स का है मैथ्स लेवल के भी क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ठीक अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।